सीमानपुर नाम के एक गांव में जगमोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार व मेहनती किसान था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया था और वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। सोचा था कि बेटी की परवरिश अच्छी से होगी, मगर माया जगमोहन की पहली बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सर्दी बहुत होने के कारण जगमोहन की फसल अच्छी नहीं हुई थी और वह कर्ज के बोझ में दबता चला गया था। और कितने चक्कर लगवाओगे तुम लोग? दिन भर बस मांगने वाले आते रहते हैं। कुछ करो, मैं परेशान हो गई हूँ बहाने बनाते बनाते। क्यों ना तुम शहर चले जाओ, दो पैसे भी कमाओगे और कर्ज भी उतर जाएगा। तभी कुछ देर बाद माया की अपनी बेटी आती है और बोलती है कि मेरी सहेली की शादी है, मुझे लहंगा लेना है, पैसे दो। ठीक है बेटी, दिला दूंगी। माँ, वो मेरी भी सहेली है, मुझे भी लहंगा लेना है, मुझे भी दिला दो। हाँ, घर में बहुत सोना चांदी का पेड़ लगा है, उसमें से तोड़ ले, जब अपने पापा के लिए खाना पका। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या गलत बर्ताव करती हूँ? तुम चुप हो जाओ। खाओगे क्या वो सोचो। लड़कियां बड़ी हो रही है, शहर जाओ, कुछ करो, कुछ काम धंधा ढूंढो। कुछ दिनों के बाद जगमोहन बाहर काम करने चला जाता है। इधर माया सीमा पर बहुत अत्याचार करती रहती है और उससे बहुत सारा काम करवाती रहती है। एक दिन माया की बेटी रीमा बोलती है, पापा भी चले गए, शादी भी आने वाली है, मगर लहंगा नहीं आया। चल बेटी, दुखी क्यों होती है? चल, मैं तुझे सबसे सुंदर लहंगा दिलवाती हूँ। ए, तू खेत से घास लेकर आ, हम आ रहे हैं। माया और रीमा बाजार चले जाते हैं। सीमा रोते सूरज से उन लोगों को देखती रहती है। रो मत बेटा, मन क्यों उदास कर रही है? इधर आ, मैं तुझे तेरी माँ का लहंगा देती हूँ, बहुत खूबसूरत है, तू उसमें परी लगेगी। आ इधर, रो मत। सीमा उस लहंगे को देखकर खुश हो जाती है और उदास भी हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा थोड़ा फटा हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। फिर भी वो चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। ठीक है दादी, इसे रख दो, मैं घास लेने जा रही हूँ, नहीं तो माँ डांटेगी। सीमा अपनी टोकरी को उठाकर घास लेने चली जाती है। नदी के पास रोते रोते अपनी माँ को याद करती रहती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बेटी मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे बेटी। कैसी मदद अम्मा? बेटी, मेरी बकरी बहुत भूखी है, तो उसके लिए घास ले आ। ये लो अम्मा, ये घास खिला दो। फिर तू क्या ले जाएगी अपने घर? तेरे घर वाले तुझे डांटेंगे। इसमें नया क्या है अम्मा? कुछ अच्छा करो या बुरा करो, डांट और मार तो मिलती रहती है। लो, इसे खिला दो, किसी की तो भूख शांत होगी। बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? तू क्यों उदास है? बोल, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लो घास, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर सीमा आगे चली जाती है और उस बुढ़िया से कुछ भी नहीं लेती है। आगे चलकर सीमा को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। मेरी मदद कर दो, मैं देख नहीं सकता, मेरे पास कुछ पैसे थे जो यहीं गिर गए हैं, कृपया उसे उठा दो। सीमा सुनते तुरंत वो पैसे ढूंढने लगती है और वो पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। धन्यवाद बेटी। सीमा जैसे ही घर पहुंचती है, माया उसे देखकर बोलती है, हे भगवान, एक सुबह गई थी और अभी तक ना घास लाई और न ही घर का काम किया है, खाना भी नहीं पकाया है, खाएंगे क्या? मेरी बेटी भूख से बिलख रही है। मैं तुझे बताती हूँ।
माया सीमा को मारने के लिए डंडा लाती है। जैसे ही माया डंडा मारती है वो फूल बन जाते हैं। ये क्या हुआ? तू जादू टोना तूने सीख लिया? हे भगवान, अभी रुक, मैं तुझे बताती हूँ। ये बोलकर वो अपनी बेटी के साथ रूम में चली जाती है। सीमा सोचती रहती है कि ये क्या हो गया और ये कैसे हुआ। तभी उसे वहीं वो बुढ़िया दिखती है। आप अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। बेटी, तूने मेरी मदद की थी, इसलिए शुक्रिया बोलने आई हूँ। अरे माँ ने देख लिया ना, मुझे मारेगी, वैसे भी बहुत गुस्से में है। जाओ यहाँ से। जैसे ही सीमा पीछे की तरफ मुड़ती है वो देखती है कि वो बुढ़िया एक परी का रूप ले चुकी है। मैं लाल परी हूँ, तुमने मेरी मदद की थी। मैंने दोबारा परीक्षा ली और तुमने फिर भी कुछ नहीं लिया। तब मुझे पता चला तुम बहुत समझदार और ईमानदार लड़की हो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जल्दी बोलो, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बोलो, मगर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए इस लहंगे से ले लेना। मगर ये तो एक साधारण लहंगा है, मेरी माँ का लहंगा है। अब से ये साधारण लहंगा नहीं होगा, अब ये एक जादुई लहंगा होगा जिससे तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। अब मैं चलती हूँ, मगर याद रहे इस लहंगे को जो जिस मन से पहनेगा वो वैसा हो जाएगा। इतना बोलकर परी चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रीमा और सीमा अपनी सहेली की शादी में जाते हैं। सभी लोग सीमा के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं और रीमा के लहंगे की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते हैं, जिससे रीमा और उसकी मम्मी बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं। घर आकर सीमा को बहुत बुरा भला कहते हैं। माया सीमा को मारती है, सीमा का लहंगा भी छीन लेती है। कुछ दिनों बाद रीमा जब वो लहंगा पहनती है तो वो बहुत बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? मेरी शादी कैसे हो गई? क्या करूं भगवान? सीमा उस लहंगे के सामने अपनी बहन को ठीक करने के लिए निवेदन करती है। हे लाल परी, मेरी बहन को पहले की तरह कर दो। मैंने कहा था ना, जो जिस नियत से पहनेगा वो वैसा ही हो जाएगा। मैं तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे साथ ये लोग कितना बुरा व्यवहार करते हैं। नहीं लाल परी, ये तो मेरी माँ और बहन है। ये लोग मेरा परिवार है। आप मेरी बहन को ठीक कर दो। ठीक है, ये लो, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बहन को ठीक कर देती हूँ। ये सुनकर माया और रीमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और माया अपने बुरे व्यवहार के लिए सीमा से माफी मांगती है। रीमा पहले की तरह सुंदर हो जाती है। मगर तुम्हें जो भी चाहिए इस लहंगे से ले लेना। और ये बोलकर परी वहाँ से चली जाती है।